स्टार मार्शल गो टेक्निक के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक काफ़ी बड़े शहर को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें एक एकेडमी को दिखाया जाता है जिसका नाम स्टार मार्शल एकेडमी होती है। उस एकेडमी के दरवाजे के बाहर एक ड्रैगन की मूर्ति होती है और उसी एकेडमी के अंदर एक बड़े से मैदान के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं और उनके सामने उनका टीचर खड़ा होता है, जो एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर इधर उधर की एनर्जी को अपने शरीर के चारों तरफ इकट्ठा करने लगता है, जिसके कारण उस एनर्जी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उसके आगे बैठे स्टूडेंट उस प्रेशर के कारण उड़ जाते हैं और कुछ को तो बैठने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि टीचर, इस बार किस मूव का यूज करने वाले हैं? ये तो पिछले वाले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। और वहीं पर हमारी स्टोरी का हीरो बैठा होता है जिसका नाम ये झींगे होता है और उसकी उम्र 16 साल होती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे तो सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो रही है। सच में मास्टर तो काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। और तभी हमें मास्टर को दिखाया जाता है जिनका अचानक से पूरी तरीके से रूप परिवर्तित हो गया होता है। उनके सर के ऊपर ड्रैगन हॉर्न निकल आए होते हैं और उनके हाथों में ड्रैगन स्केल्स निकल आए होते हैं। और टीचर कहते हैं कि जैसा कि तुम सब लोग देख सकते हो, मेरी बॉडी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तुम बाद में धीरे धीरे इसके बारे में समझ जाओगे कि मैं कैसे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर पा रहा हूँ। जैसे जैसे हमारी क्लास चलती जाएगी तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सुनकर ये झींगे अपने मन में सोचने लगता है कि मास्टर की बॉडी के ऊपर तो ड्रैगन हॉर्न और स्केल्स आ गए हैं। सच में मास्टर तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और उसी वक्त पर मास्टर उन सबको बताने लगते हैं कि तुम सब लोगों को हमारी हेवनली स्टार एकेडमी के द्वारा इनरोल किया गया है और तुम लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखने के लिए आए हो। मार्शल आर्ट काफ़ी समय से चलते हुए आ रहे हैं। अनगिनत बार इनके अंदर सुधार किया गया है और इनको काफ़ी पावरफुल और बेहतर बनाया गया है, जिसके कारण वर्तमान में सबसे पावरफुल 3 मार्शल आर्ट्स निकल के आई हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं: फ्लेम मार्शल आर्ट, ड्रैगन मार्शल आर्ट और स्टार मार्शल आर्ट। और फिर वो उन्हें बताने लगता है कि जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो कि मैंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके एक ड्रैगन की सी अपीयरेंस ली है, इसलिए मैं एक ड्रैगन यूज़र हूँ। ज़्यादातर ड्रैगन आर्ट्स यूज़र उनकी बॉडी के अंदर ड्रैगन ब्लड की इनहेरिटेंस होती है, जिसके कारण उनका ब्लड काफ़ी ज़्यादा उबलने लगता है और फिर वो एक बड़ी और भारी सी चट्टान को छूते हुए कहते हैं, जिनके कारण उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। और जो ड्रैगन आर्ट कल्टीवेटर होते हैं उनको काफ़ी भारी मात्रा में स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, बिल्कुल इस तरीके से। और फिर वो अपने हाथ से पंच बना लेते हैं और उसके अंदर काफ़ी सारी पावर को इकट्ठा करके उस बड़ी सी चट्टान के ऊपर दे मारते हैं, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। और जैसे ही वो धुआं वहाँ से छटता है तो वहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि इस अटैक को करने के बाद गहरी सांस ले रहे होते हैं। दूसरी तरफ इतने पावरफुल अटैक को देखकर स्टूडेंट अपने मन में सोचने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तभी उन सबका ध्यान मास्टर के पास में रखी उस बड़ी सी चट्टान के ऊपर जाता है, जिसके अंदर एक काफ़ी बड़ा होल हो गया होता है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, सच में टीचर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हैं। उनमें से एक कहता है, क्या ये मूव तो काफ़ी ज़्यादा औसम है, क्या सर हमें भी ये सिखाने वाले हैं? इस पर दूसरे वाला कहते हैं, मैं तो पहले से ही जानता था कि हमारे टीचर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और हमें बेसिक में ये इस प्रकार की ट्रेनिंग दिखा रहे हैं, तो आगे चलकर हमारी ट्रेनिंग तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। उसी वक्त पर हमें 2 लड़कों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, ड्रैगन आर्ट सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है,
क्या ये तीनों आर्ट्स में ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जैसे कि फ्लेम आर्ट, ड्रैगन आर्ट और स्टार आर्ट में? इस पर दूसरे वाला लड़का कहता है, सच में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए। क्या तुमने देखा नहीं हमारे मास्टर कितने ज़्यादा पावरफुल हैं? लेकिन तभी मास्टर मना कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर वे दोनों लड़के चौंक जाते और कहते, क्या सच में? तब मास्टर उन्हें समझाने लगते हैं कि ज़्यादातर मार्शल आर्टिस्ट ड्रैगन मार्शल आर्ट का यूज करते हैं और कम फ्लेम मार्शल आर्ट का यूज करते हैं। लेकिन ड्रैगन मार्शल आर्ट यूजर कितनी भी पावर लगा ले, वो अपने सेम ही रैंक के कॉम्बैट में फ्लेम मार्शल आर्टिस्ट को बिल्कुल भी नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि फ्लेम मार्शल आर्टिस्ट फ्लेम को कंट्रोल करते हैं और उनकी कंट्रोल करने की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिसके कारण अगर कभी भी सेम रैंक में वो ड्रैगन यूज़र से फाइट करते हैं तो वो काफ़ी आसानी से ड्रैगन यूज़र को हरा देते हैं। ये सुनकर वो दोनों स्टूडेंट चौंकते हुए कहते, हाँ अब हम समझ गए हैं मास्टर। तभी मास्टर उन्हें फिर से बताने लगते हैं कि अगर तुम लोग फायर यानी कि फ्लेम आर्टिस्ट के साथ हिट हो जाते हो तो तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो भागने की या उससे बचने की, वो अपनी फ्लेम को कंट्रोल करके तुम्हें आसानी से मार देगा और तुम कभी भी उसके अटैक से बच नहीं पाओगे। ये सुनकर वे दोनों लड़के अजीब सा फेस बनाने लगते हैं और उनमें से एक कहता है, हाँ ये बातें तो सेंस बनाती हैं। अगर ड्रैगन आर्टिस्ट इतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते तो हमारे टीचर हम जैसे नो सिखे स्टूडेंट को क्यों पढ़ाने आते? जब ये हमें पढ़ाने आए हैं इसका मतलब यही है कि ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तब दूसरे वाला कहता, हाँ मैं भी गलत ही था, जो ड्रैगन आर्टिस्ट को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल समझ रहा था। हमारे टीचर तो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। ये सुनकर मास्टर का दिमाग खराब होने लगता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये कमीने चुप क्यों नहीं हो जाते। तभी वहाँ पर ये झींगे खड़ा होते हुए कहता है, मास्टर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ये सुनकर मास्टर चौंकते हुए ये झींगे की तरफ देखने लगते हैं। तब ये झींगे कहता है, प्लीज़ क्या आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे? इस पर मास्टर ये झींगे से कहते, पूछो तुम कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहते हो? इस पर ये झींगे मास्टर से कहता है, प्लीज़ आप मुझे बताइए कि स्टार मार्शल आर्टिस्ट का पोटेंशियल क्या होता है? ड्रैगन यूजर और फ्लेम यूजर दोनों की ही स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बता दिया है, लेकिन आपने स्टार मार्शल यूजर के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। तो प्लीज़ क्या आप उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? ये सुनकर टीचर ये झींगे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगते हैं, क्या ये बच्चा कोई मार्शल स्टार यूजर है? तभी ये झींगे कहता है, तो मास्टर प्लीज़ बताइए मार्शल आर्ट यूजर के बारे में कुछ। तभी पीछे बैठे वही दो लड़के जो पीछे टीचर की बेइज्जती कर रहे थे वही फिर से बातें करने लगते हैं। उनमें से एक कहता है कि टीचर ज़रूर इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। तब दूसरे वाला कहता, हाँ क्योंकि टीचर ड्रैगन यूज़र हैं जो कि सबसे वीकेस्ट होते हैं। सच में वो तो कचरे के जैसे होते हैं, स्टार मार्शल यूज़र भी उनसे पावरफुल होगा। और फिर वे दोनों वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर टीचर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि ये दोनों अनोइंग बास्टर्ड चुप क्यों नहीं हो रहे। और फिर वे उन दोनों के सर के ऊपर टपली मारता है, जिसके कारण उन दोनों स्टूडेंट के सर के ऊपर आलू आ जाता है और वो वहाँ पर रोने लगते हैं। तभी मास्टर उन दोनों को इग्नोर करके ये झींगे को बताने लगता है कि स्टार मार्शल आर्टिस्ट यूजर काफ़ी ज़्यादा यूनिक होते हैं। ये सुनकर ये झींगे चौंक जाता है और कहता है, क्या यूनिक? तब मास्टर बताने लगते हैं, हाँ क्योंकि स्टार पावर कल्टीवेटर की स्किल्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है जो कि उनके स्टार के ऊपर डिपेंड होती है, जैसे कि हीलिंग, स्पीड, ऐसी अलग अलग जिनका यूज़ करके वो काफ़ी आसानी से अपने ओपोनेंट को मार सकते हैं। ये सुनकर ये झींगे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है, इसका मतलब तो ये स्टार मार्शल यूज़र बिल्कुल भी वीक नहीं होते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस पर मास्टर कहते, वैसे ये अभी नहीं है, ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। तो ये सुनकर ये झींगे कहते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं मास्टर, आपका मतलब क्या है? तब मास्टर अजीब सा फेस बनाते हुए कहते हैं
कि अभी स्टार मार्शल यूजर इतने पावरफुल नहीं होते हैं, क्योंकि पास्ट में तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते थे, लेकिन इस टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, क्योंकि वो स्टार मार्शल यूजर अचानक से काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन में चले गए और उनके कल्टीवेशन के मेथड भी सारे के सारे गायब हो चुके हैं। एक स्टार मार्शल आर्टिस्ट को हेवन के अगेंस्ट माना जाता है, लेकिन अगर वो इस स्टार यूजर का लेकिन स्टार मार्शल यूजर किसी भी प्रकार की टेक्निक को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं और उनके कल्टीवेशन करने के कारण अनगिनत कठिनाइयाँ आती रहती हैं, जिसके कारण प्रेजेंट टाइम में तो वो नाइन्थ हेवनली लेयर रियलम को भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ये सुनकर वही दोनों लड़के फिर से आपस में बात करने लगते हैं। उनमें से एक हंसते हुए कहता है, क्या नाइन्थ लेयर को भी कंप्लीट नहीं कर पाते? इसका मतलब तो ये है कि स्टार मार्शल आर्टिस्ट यूजर काफ़ी ज़्यादा कचरे के जैसे होते हैं, बिल्कुल एक ट्रैश जैसे। इस पर दूसरे वाला लड़का कहता है कि बेटर यही होगा कि तुम चुप रहो, क्या तुम फिर से मार खाना चाहते हो? इस पर पहले वाला लड़का फिर से कहता है, इसमें मार खाने वाली क्या बात है? टीचर सच में काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, जो उन्होंने सब कुछ बता दिया, मैं अब चुप क्यों होऊंगा? लेकिन तभी टीचर उन दोनों को चुप होने के लिए कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये झींगे तो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया होता है। तभी टीचर ये झींगे की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि लड़के, तुम्हें इस प्रकार से उदास नहीं होना चाहिए। और टीचर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ये झींगे चौंक कर टीचर की तरफ देखने लगता है। तब टीचर उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं कि हर कल्टीवेटर अपने आप को चेंज कर सकता है। अगर उसे हाई लेवल में जाना है तो उसे अपनी बाउंड्रीज को तोड़ना होगा। स्पेशली ये करने के लिए उसे अपनी स्ट्रेंथ में इम्प्रूव करनी होगी और उसे लगातार प्रैक्टिस करते जाना होगा। ये सुनकर ये झिंगे अपने मन में सोचने लगता है, क्या प्रैक्टिस? तभी टीचर वहाँ से जाते हुए कहते हैं, तो चलो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ तुम्हारे अगले टेस्ट का अरेंजमेंट करने के लिए, तो तुम लोग रेडी हो जाओ। इस पर ये झिंगे कहते हैं, लेकिन क्या हमने पहले ही अपने फिजिकल टेस्ट को फिनिश नहीं कर लिया था क्या? इस पर मास्टर कहते हैं, हाँ पक्का, तुमने पहले से ही अपने फिजिकल टेस्ट को क्लियर कर लिया है, लेकिन अब मैं जिस टेस्ट को अरेंजमेंट करने के लिए जा रहा हूँ वो तुम्हारे टैलेंट का टेस्ट होगा, इसलिए तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, जल्दी से अपने आप को रेडी कर लो। ये सुनते ही ये झींगे अपने मन में सोचने लगते हैं, तो जैसा कि मास्टर ने कहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा और अपने आप को ट्रेन करना होगा। और वो वहाँ पर काफ़ी दृढ़ निश्चय कर लेता है। और फिर हमें एक थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वहाँ पर बैठे सारे स्टूडेंट आपस में बातें कर रहे होते हैं और हंस खेल रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का सबसे कहता है, चुप हो जाओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि आज हमारा इस हेवनली स्टार अकाडमी के अंदर पहला दिन है और तुम लोग सारे के सारे मेरे क्लासमेट होने वाले हो। यहाँ पर ज़्यादातर लोग काफ़ी नोबल हाउसेस से आए होंगे और कुछ तो सबऑर्डिनेट हाउस से आए होंगे। हालांकि कोई भी मैटर नहीं करता कि कोई भी कहाँ से भी आया हो, क्योंकि तुम सब लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि आज से जो हमारी क्लास होगी उस पूरी क्लास का बॉस मैं ही होने वाला हूँ। और यहाँ पर जो भी होगा, जो भी मैटर या फिर कुछ भी क्लास से रिलेटेड होगा, उन सब के बारे में सिर्फ मैं ही डिसाइड करूँगा। तो क्या तुम सब लोग समझ गए हो? और वो घूर कर सब लोगों को देखने लगता है। इस पर एक लड़का कहता है, ये है कौन? ये तो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट पर्सन लग रहा है। इस पर उसके पास में ही बैठा दूसरा लड़का बताने लगता है, क्या तुम उसे नहीं जानते हो? उसका नाम लियांग यू है, जो कि डार्क मून हाउस का यंग मास्टर है। ज़्यादातर मेजर फैमिली जो कि टॉप 2 है, उनमें से एक ये भी आती है। सिटी लॉर्ड मेंशन के बाद इसके अंदर हेवनली एंसेस्टर हैं। इस सिटी के 6 मेजर टाउन्स इनके बॉर्डर के साथ लगते हैं और ये सारे के सारे इन्हीं के अंडर आते हैं। जिन भी स्टूडेंट को तुम उसके चारों तरफ बैठे हुए देख रहे हो, वे सारे भी डार्क मून हाउस से आते हैं, इसलिए तुम्हें उनसे बच के रहना चाहिए। और दूसरी तरफ डार्क मून हाउस का नाम सुनकर ये झिंगे काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और घबराने लगता है
और उसके दिल में तो काफ़ी अलग ही छवि होती है डार्क मून हाउस की, और उसी की वजह से वो घबरा रहा होता है। उसी वक्त पर लियांग यू के बारे में सारी सच्चाई जानने के बाद वे सारे स्टूडेंट अपने सर को नीचे की तरफ झुका लेते हैं और वहाँ पर चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ लियांग यू उन सबको देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे इन लोगों को देखना चाहिए, क्या इनमें से कोई भी ऐसी हिम्मत करता है जो कि डार्क मून हाउस की आंखों में देख सके। और वो चारों तरफ देख ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र ये झींगे के ऊपर चली जाती है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचने लगता है, ओह ये तो एक फेमिलियर सा फेस है। और वो काफ़ी गुस्से में ये झींगे को घूरने लगता है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और चलते हुए कुछ स्टूडेंट के पास से गुजरता है। और उसे अपने पास से जाता हुआ देखकर वे लड़के वहाँ पर घबरा जाते हैं, लेकिन लियांग यू किसी के भी पास नहीं रुकता और वो सीधा जाकर ये झींगे के सामने खड़ा हो जाता है। और लियांग यू को अपने सामने आया हुआ देखकर ये झींगे उसकी तरफ देखने लगता है। तब लियांग यू भी सामने से ये झींगे को घूरने लगता है। तब ये झींगे जल्दी से अपने सर को नीचे की तरफ झुका लेता है। ये देखकर लियांग यू कहता है, जल्दी से अपने सर को उठाओ। ये सुनते ही ये झींगे अपने सर को उठाने लगता है। दूसरी तरफ पीछे बैठे लड़के आपस में बात करने लगते हैं, ये सब कुछ क्या है और वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। इस पर दूसरा लड़का कहता है, कौन जानता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है उस लड़के के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है। तभी ये झींगे लियांग यू से कहता है, क्या हुआ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तब लियांग यू काफ़ी गुस्से में ये झींगे से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है। तब ये झींगे कहता है, मेरा नाम ये झींगे है। उसी वक्त पर लियांग यू उसकी तरफ मारने के लिए अपनी पैर को उठा लेता है। ये देखकर ये झींगे चौंक जाता है, लेकिन उसी वक्त पर लियांग यू अपने पैर से ये झींगे को काफ़ी ज़ोरदार किक मारता है, जिसके कारण ये झींगे दूर जा गिरता है। ये देखकर बाकी के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। तभी लियांग यू ये झींगे से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ओवरलॉर्ड से स्टोन में बात करने की। हाँ मैं जानता हूँ कि हम एक स्कूल के स्टूडेंट बन गए हैं, फिर भी तुमने क्या सोचा कि तुम अपने मास्टर के साथ इस प्रकार से बैठे बैठे बात कर सकते हो। तुम्हारी एज्यूर फेदर फैमिली मेरी डार्क मून फैमिली की सिर्फ एक स्लेव है, एक गुलाम, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और वो काफ़ी क्रीपी लुक से ये झींगे को घूरने लगता है। ये देखकर ये झींगे वहाँ पर घबरा जाता है और फिर ये झींगे वहाँ पर अपने दांतों को पीसने लगता है और धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करने लगता है। और उसे खड़ा होता हुआ देखकर लियांग यू उसके चेहरे पर फिर से अपने किक को दे मारता है और कहता है, तुमसे किसने कहा कि तुम उठ सकते हो। और उस किक के पड़ने के कारण ये झींगे के मुंह से ब्लड बाहर निकलने लगता है। तब लियांग यू कहता है कि तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारा स्टेटस क्या है। जब तुम्हारा लॉर्ड तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें उसके सामने घुटनों पर झुक जाना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम बैठे बैठे उससे बात करने की हिम्मत कहते हो। तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। यह सुनकर झींगे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाता। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस टाइम तुम काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हो लियांग यू। ये सुनते ही लियांग यू पीछे की तरफ मुड़कर उस लड़की की तरफ देखता है और हमें बताया जाता है कि उस लड़की का नाम झू यून होता है, जो कि इटर्नल हेवन हाउस से आती हैं। तब लियांग यू उसे देखते हुए कहता है, क्या काफ़ी ज़्यादा दूर। और फिर वो हंसते हुए कहता है, ये क्या मजाक है, क्या तुम मुझे सिखा रही हो कि मुझे अपने गुलाम के साथ किस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए। मुझे ये मत कहो कि इटर्नल हेवन हाउस सिर्फ एक स्लेव के लिए हमारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये सुनकर जियांग यून काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और वो अपने मन में सोचने लगती हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा नीच है। तभी झूयुन की नज़र वहाँ पर बैठे ये झींगे की तरफ जाती है और फिर वो लियांग यू से कहती है, तो क्या हुआ कि ये डार्क मून का एक स्लेव है, फिर भी तुम्हें इस प्रकार से इसे बुली नहीं करना चाहिए। अगर तुम इसके साथ ऐसा बिहेवियर रखोगे तो आगे चलकर ये स्टार मार्शल हेवनली एकेडमी के अंदर
अपने सर को कैसे उठा पाएगा। ये सुनकर लियांग यू हंसते हुए कहता है, क्या मजाक है, क्या एक स्लेव को भी कभी अपने सर को उठाने की ज़रूरत होती है। तो फिर भी ठीक है, मैं तो बस इसे थोड़ा सा सिखा रहा था कि ये कैसे मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट पे कर सकता है, इतना तो मैं इसे डिजर्व करता ही हूँ। और वो फिर ये झींगे के पास बैठते हुए कहता है, ये झींगे तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा लकी हो जो एक ब्यूटीफुल वूमेन तुम्हारे लिए खड़ी हो रही है। और फिर वो ये झींगे के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखते हुए और एक डेविलिश तरीके से कहता है, तो ठीक है, आज के लिए हम ये सब कुछ यहीं पर रुकते हैं। मैं तुम्हें और ज़्यादा लाते बिल्कुल भी नहीं मारूंगा ये झींगे, लेकिन तुम्हें मेरे लिए मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरे सामने घुटनों के बल बैठना होगा और 3 बार मेरे सामने सर झुकाना होगा, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि अपने लॉर्ड की सेवा कैसे की जाती है। अदरवाइज तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंस को भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी फैमिली एज योर फेदर फैमिली एक काफ़ी छोटी फैमिली है और मेरे पास और भी काफ़ी सारे तरीके हैं तुमसे और तुम्हारी फैमिली से डील करने के लिए। ये सुनकर ये झींगे घबरा जाता है और कुछ भी बोल नहीं पाता। तब लियांग यू काफ़ी इस तरीके से हंसते हुए कहता है, स्लेव कोई भी मैटर नहीं करता कि तुम कहाँ पर पहुँच चुके हो, फिर भी तुम्हें अपनी औकात का पता रहना चाहिए कि जब भी तुम्हारे सामने तुम्हारा मास्टर आए तो उसके सामने झुककर ही बात करना चाहिए। और दूसरी तरफ फिर से लियांग यू को ये झींगे को धमकाता हुआ देखकर जूयुन चिल्लाते हुए कहती, मैंने कहा यहीं पर रुक जाओ लियांग यू, तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। तब लियांग यू जोर जोर से हंसते हुए कहता है, वैसे मैं काफ़ी मर्सीफुल पर्सन हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हम दोनों के बीच में आने के लिए, मैं समझ गया। उसी वक्त पर ये झींगे जिसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है वो धीरे धीरे अपने गुस्से को कंट्रोल करके खड़ा होने लगता है और ये झींगे को खड़ा होता हुआ देखकर लियांग यू चौंक जाता है। तभी पीछे से कुछ और स्टूडेंट चिल्लाते हुए लियांग यू से कहने लगते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा दूरी निकल चुके हो, हम कहते हैं कि अब उससे दूर हो जाओ। ये सुनते लियांग यू उनकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है, क्या, किसने कहा, जरा मेरे सामने आओ। और लियांग यू को अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर वे लड़के जल्दी से इस प्रकार से अपने चेहरे को घुमा लेते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा हो। तभी लियांग यू ये झींगे को थप्पड़ मारते हुए कहता है, खड़े हो जाओ और मुझे बताओ लड़के, क्या तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे या फिर नहीं। ये सुनकर ये झींगे को सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाता। और ये झींगे को इस प्रकार से अपने दांतों को पीसता हुआ देखकर लियांग यू उससे कहते, क्या तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेकने वाले हो, क्या सच में ही तुम मेरे साथ फाइट बैक करने वाले हो। उसी वक्त पर झूयुन की नज़र पीछे से आ रहे टीचर के ऊपर चली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ लियांग यू तो अभी भी ये झींगे को पीट रहा होता है और उसके बाल पकड़कर कहता है, लड़के क्या तुम कोई मूर्ख हो। उसी वक्त पर जूयुन कहती, लियांग यू मैंने कहा यहीं पर रुक जाओ। इस पर लियांग यू जूयुन से कहता है, मिस युन मैंने पहले आपको एडवाइस दे दी है कि आपको सिर्फ अपने मामलों को ही ध्यान में रखना चाहिए। हेवनली स्टार अकादमी के अंदर आप मेरे सामने बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो सकती है, वरना आगे फ्यूचर में मैं आपके लिए भी काफ़ी सारी परेशानियां खड़ी कर सकता हूं। इस पर जूयुन कहती है कि टीचर वापस आ रहे हैं, अगर तुम उनसे पिटना नहीं चाहते तो अभी के अभी यहाँ से हट जाओ। तभी ये सुनते ही लियांग यू पीछे की तरफ आ रहे टीचर को देखता है। तभी जूयुन कहती है कि मैं देख पा रही हूँ कि तुम अकादमी के पहले दिन ही काफ़ी ज़्यादा र्यूडली बिहेव कर रहे हो और मैस फैला रहे हो, मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से कर दूंगी। ये सुनते लियांग यू ये झींगे को वहीं पर फेंक देता है और कहते हैं, ये झींगे सच में तुम आज के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब कुछ इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएगा। हम ये सब कुछ स्लोली स्लोली और केयरफुली कंटिन्यू रखेंगे। मैं तुम्हें इस लेसन को फिर से बाद में ज़रूर सिखाऊंगा। और वो मुड़कर वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ ये झींगे लियांग यू को वहाँ से जाता हुआ देखकर गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, स्कम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं एक दिन। और फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है फिर से।
तभी उसके पास जूयून आते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। और ये सुनते ही ये झींगे जूयून की तरफ देखने लगता है। तभी उसे दिखाई देता है कि जूयून उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती है। तब ये झींगे खड़ा होता हुआ कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। इस पर जूयून कहते, तो ठीक है, इसमें मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, हम बाद में मिलेंगे, प्लीज़ उससे केयरफुल रहना और उससे फिर से फाइट मत करना। उसी वक्त पर टीचर वहाँ पर आते हुए कहता है कि तुम सब लोग इस प्रकार से शोर क्यों मचा रहे हो। ये सुनते हुए स्टूडेंट आपस में कहने लगते हैं कि टीचर यहाँ पर आ चुके हैं, सब लोग शांत हो जाओ। उसी वक्त पर टीचर की नज़र ये झींगे के ऊपर चली जाती है और वो कहता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, मुझे उस लड़के के फेस के ऊपर कुछ स्कार और चोटों के निशान दिखाई दे रहे हैं। और वो ये झींगे से कहता है, बच्चे मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें किसी ने पीटा है, तुम्हारे फेस के ऊपर ये निशान कैसे हैं। मैंने सिर्फ तुम लोगों को थोड़ी देर के लिए छोड़ा था और अब मैं देख सकता हूँ कि तुम सब लोग किस स्टेट में पहुँच चुके हो। तुम लोग अपने आप को क्या समझते हो, तुमने ऐसा क्यों किया था। ये सुनकर ये झींगे कुछ भी बोल नहीं पाता और दूसरी तरफ लियांग यू घबराते हुए कहता है कि ये कमीना कहीं कुछ बोल ना दे। और तभी टीचर कहते हैं, चलो अब बोल भी दो, कम ऑन, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। ये सुनते ही बाकी के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा फील करते हुए अपने मन ही मन में कह रहे होते हैं कि जल्दी करो और टीचर को सब कुछ बता दो ताकि वो उस कमीने लियांग यू को एक लेसन सिखा सके। तभी दूसरे दो लड़के आपस में बात करने लगते हैं, जिनमें से एक कहता है कि अब ये सब कुछ देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस पर दूसरे वाला कहता है कि वो कमीना लियांग यू सच में पनिशमेंट को डिजर्व करता है, अगर इसने उसका नाम बता दिया तो टीचर उसे पक्का काफ़ी ज़्यादा पनिश करेंगे। ये सुनते ही ये झींगे भी लियांग यू की तरफ देखने लगता है, लेकिन लियांग यू तो इन सब बातों को कुछ भी वैल्यू ही नहीं दे रहा होता और वो अपने साथ बैठे हुए दूसरे स्टूडेंट के साथ बात कर रहा होता है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि ये झींगे उसकी तरफ देख रहा है तो वो भी ये झींगे को काफ़ी घूर कर देखता है, जैसे कि वो कह रहा हो, अगर तुमने मेरा नाम भी बोला तो इसके लिए तुम्हारी पूरी फैमिली को पे करना पड़ेगा। ये देखकर ये झींगे गुस्से में अपने मुट्ठियों को जकड़ लेता है और वो समझ जाता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ जू यून भी काफ़ी उम्मीद भरी निगाहों से ये झींगे को देख रही होती है और जब उसे लगता है कि ये झींगे नहीं बोल पाएगा तब वो खुद टीचर से कहने लगती हैं कि टीचर, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, लेकिन उसी वक्त पर यह झींगे तेजी से बोलता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ये सुनकर जू यून और टीचर दोनों ही चौंक जाते हैं। तब ये झींगे कहता है, मैं खुद ही यहाँ पर गिर गया था, जिसके कारण मेरे चेहरे के ऊपर ये चोट लग गई थी और इसके अंदर किसी और का बिल्कुल भी हाथ नहीं है। ये सुनकर वहाँ पर बैठे बाकी के सारे स्टूडेंट चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं, ये क्या हुआ, उसने उसका नाम क्यों नहीं लिया। और दूसरी तरफ लियांग यू तो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा मन ही मन में खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी टीचर कहते हैं, अगर ऐसा है और तुम इसे इस प्रकार से रखना चाहते हो तो टीचर होने के नाते मैं अब कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो ठीक है, जल्दी तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तुम्हारे मार्शल विल और टैलेंट का टेस्ट, इसलिए जल्दी से प्रिपेयर हो जाओ। ये सुनते ही बाकी के सारे स्टूडेंट कहते, जी मास्टर, और वो ये झींगे को वहीं पर छोड़कर जाने लगते हैं। उसी वक्त पर लियांग यू ये झींगे के पास आता है और उससे कहता है, लड़के, तुम तो सच में ही काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, अच्छा किया जो तुमने मेरा नाम नहीं लिया। और वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है, सच में तुम्हारी फैमिली तो एक स्लेव होना ही डिजर्व करती है। और दूसरी तरफ कुछ और लड़के आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं, ये झींगे को देखते हुए कि वो तो एक कायर है, उसमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि हमें बता देना चाहिए, सच में वो डरपोक है, बिल्कुल एक कचरा। और वे सारे उसे घूरते हुए और बुरा भला बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जू यून ये झींगे को झूठ बोलता हुआ देखकर पूरी तरीके से हार जाती है और सोचने लगती है कि इसने तो मेरा साथ भी नहीं दिया और मैं इसके लिए खड़ी हुई। और वो अपनी सारी उम्मीदें हार कर
ये झींगे को वहीं पर छोड़कर जाने लगती है। और ये झींगे जो ही उनको वहां से जाता हुआ देखकर सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं, ये भी मुझे बुरा समझ रही होगी। और वो वहीं पर घुटनों के बल गिर जाता है और गुस्से में कहता है, मैं इतना ज़्यादा वीक क्यों हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। और वो अपने हाथों से ही नीचे ग्राउंड को कुदेरने लगता है। लेकिन तभी उसके चारों तरफ एक अजीब तरीके के क्लाउड इकट्ठा होने लगते हैं और उसे पानी के गिरने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये सुनकर ये झींगे चौंक जाता है और जल्दी से इधर उधर देखते हुए सोचने लगता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और तभी उसके चारों तरफ का एरिया पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और ऐसा जैसे कि ये झींगे एक अलग ही डायमेंशन में आ गया हो। और वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये जगह कौन सी है और मैं यहाँ पर कब आया। फिर वो धीरे से ग्राउंड को पुश करके ऊपर हवा में फ्लोट करने लगता है और यहाँ पर वो पूरी तरीके से नंगा होता है और सोचने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसी वक्त पर उसके सामने एक बड़ा सा डोर अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर ये झींगे कहता है, ये डोर अचानक से मेरे सामने कहाँ से आ गया। और वो जब उस डोर को टच करता है तो वो डोर क्रैक के साउंड के साथ वहाँ पर ओपन हो जाता है। उस डोर के ओपन होते ही उसके अंदर से काफ़ी सारी क्लाउड और गोल्डन रोशनी बाहर निकलने लगती है, जिससे बचने के लिए ये झींगे को अपनी आंखों को अपने हाथ से कवर करना पड़ता है। और जैसे ही सब कुछ शांत होता है और वो अपने हाथ को उठाकर सामने की तरफ देखने लगता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके सामने एक काफ़ी बड़ा जंगल होता है, जिसके बीचों बीच एक लेक होती है, जिसे देखकर ये झींगे सोचने लगता है मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। और वो फ्लोट करते हुए उस लेक की तरफ जाने लगता है। तभी उसे उस लेक के बीचों बीच एक कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है, जिसे देखकर वो सोचने लगता है ये क्या है। तभी वो चीज़ उस लेक में से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है और जैसे ही वो काफ़ी स्पीड से उस लेक से बाहर निकलती है, उसके कारण उस लेक का पानी भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ उछल जाता है, जिससे बचने के लिए ये झींगे को पीछे की तरफ हटना पड़ता है। और वो अपने मन में सोचने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस झील में से जो चीज़ें निकली होती हैं वो एक तरीके की फायर बॉल होती है, जिसे देखकर ये झींगे कहता है ये तो एक फायर बॉल है और ये यहाँ पर क्यों आई है। तभी वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो फायर बॉल धीरे धीरे अपने साइज को एक्सपेंड कर रही होती है। ये देखकर ये झींगे कहता है ये तो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, अगर मैं इस फायर बॉल को ध्यान से देखूं तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सी लग रही है। और फिर वो उस फायर बॉल से काफ़ी दूर भागने लगता है और कहता है बेटर यही होगा कि मैं इसे अवॉइड करूं और यहाँ से निकल जाऊं। लेकिन वो कितना ही भागने की कोशिश कर ले, वो फायर बॉल एक्सपेंड होते हुए उसी की तरफ आ रही होती है और ये झींगे वापस से उस डोर की तरफ ही भाग रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं भाग नहीं पा रहा हूँ, ये तो मेरा ही पीछा कर रही है, मैं कितना भी तेज़ भाग लूँ ये ज़रूर मुझसे हिट हो ही जाएगी और जैसे ये मुझसे हिट होगी मैं बच नहीं सकता, अब मुझे क्या करना चाहिए। और फिर वो पीछे मुड़कर जैसे ही उस फायर बॉल की तरफ देखता है तो वो फायर बॉल उसके काफ़ी नज़दीक पहुंच जाती है, जिसे देखकर ये झींगे वहाँ पर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट बैठकर रिलैक्स कर रहे होते हैं। उन्हीं में से ही एक स्टूडेंट कहता है कि अब और भी ज़्यादा टेस्ट होने वाले हैं, मैं आशा करता हूँ कि मेरा लक आगे भी ऐसे ही काम करता रहे ताकि मैं इसके अंदर सिलेक्ट हो सकूँ। दूसरी तरफ लियांग यून ये झींगे की बेइज्जती करते हुए कहता है सच में वो बच्चा बिल्कुल एक टेम किए हुए चूहे की तरह है, उसे पता है कि कब क्या कहना है और कब क्या कुछ नहीं कहना, क्योंकि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि उसे अपने कचरे घर को बचाने की ज़रूरत थी और एक चूहा सबसे ज़्यादा अपने घर की परवाह करता है। तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ये झींगे ही होता है। और वो फिर से प्रेजेंट में आ जाता है और उठते हुए कहता है रुको रुको, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर उसके पास में ही बैठे कुछ स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं कि उस लड़के के साथ क्या गलत हो रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है। इस पर दूसरा कहता है ये कमीना सच में ही एक कायर है और इतना ज़्यादा डर गया है कि ऐसे बैठा बैठा चिल्ला रहा है।
दूसरी तरफ लियांग यू भी ये झींगे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है, क्या क्या मैंने कुछ उसे ज़्यादा ही पीट दिया या फिर उसके साथ कुछ ज़्यादा ही कर दिया जो ये मेरे से इतना ज़्यादा डर गया है। चलो क्या कर सकते हैं, वैसे भी वो एक स्लेव है, उसे जैसा होना होगा वो वैसा ही रहेगा। और दूसरी तरफ ये झींगे अपने सर को पकड़कर सोच रहा होता है कि अभी अभी क्या हुआ था। मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर इंटर कर गया था, क्या वो सपना था? लेकिन वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। उसी वक्त पर टीचर वहाँ पर आते हुए ये झींगे को देखते हुए कहते हैं, बच्चे क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? चलो खड़े हो जाओ और वापस जाने का समय आ गया है। ये सुनते ही वे सारे स्टूडेंट वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और टीचर के साथ साथ उस हेवनली एकेडमी के अंदर जाने लगते हैं। और जैसे ही ये झींगे वहाँ से खड़ा होने लगता है, तभी वो देखता है कि उसके सामने एक और दूसरा लड़का खड़ा होता है जो कि ये झींगे से कहता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन ये झींगे उसे पूरी तरीके से इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तो वो लड़का कहता है, प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो। इस पर ये झींगे कहता है, अगर तुम यहाँ पर दूसरों की तरह मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो तो तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो और हंस सकते हो, क्योंकि मैं पहले ही इन सब के प्रति काफ़ी ज़्यादा यूज हो चुका हूँ। ये सुनकर वो लड़का कहता है, क्या मैं और तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए? फिर वो हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर हंसने के लिए नहीं आया हूँ। वैसे मैं जानता था कि वो लड़की चाहती थी कि तुम उसके सामने बिल्कुल भी न झुको और उसकी शिकायत करो, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, क्योंकि हम ब्रांच फैमिली के सारे मेंबर ऐसे ही होते हैं। हमें हमारे परिवार के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि हम बिल्कुल भी मेन हाउस के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर ये झिंगे उससे कहता है कि एक कॉमन मैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसे अपने एंगर को कंट्रोल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम हमारे क्लान मेंस की फिक्र करते हैं, इसलिए हमें ऐसा करने की ज़रूरत है। तभी वो लड़का फिर से कहने लगता है कि जो लोग भी तुम पर हंसते हैं वो सारे रेगुलर पीपल हैं, क्योंकि उन्हें किसी की भी परवाह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे कमीने लियांग के सामने खड़े रहना तुम्हारे लिए इजी नहीं हुआ होगा, क्योंकि तुम्हें अपने गुस्से को होल्ड बैक करना पड़ा और एक ऐसे कमीने क्लासमेट के नीचे भी तुम्हें रहना पड़ेगा, फिर भी तुम इतने शांत हो। सच में ये तो तुम्हारा ट्रू करेज है। और दूसरी तरफ उस बच्चे की बातें सुनकर ये झिंगे अपने मन में सोचने लगता है, सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग पर्सन है। तभी वो लड़का अपने हाथ को ये झींगे की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मेरा नाम लिन होंग है और मैं एनयांग टाउन से आया हूँ, क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड बन सकता हूँ? ये सुनकर ये झींगे चौंक जाता है और फिर वो भी अपने हाथ को बढ़ाकर उस लिन होंग के साथ हाथ मिला लेता है और कहता है, मेरा नाम ये झींगे है और तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। और फिर टीचर उन सबको एकेडमी के अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने पहुँचते हैं। उस बिल्डिंग को देखकर लिन होंग कहता है, सच में ये तो काफ़ी बड़ी जगह है। उसी वक्त पर टीचर कहता है, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यही वो जगह है जहाँ पर तुम सब लड़कों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो मेरे साथ अंदर चलो। और वो उस दरवाजे को ओपन कर देता है। दरवाजे को ओपन करते ही जैसे ही सारे स्टूडेंट उस हॉल को अंदर से देखते हैं तो वे आपस में बात करने लगते हैं कि वाओ, ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ये तो बिल्कुल एक किंग के पैलेस की तरह लग रही है। तब दूसरे वाला कहता है कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके की जगह के अंदर कभी इंटर भी हो पाऊँगा। क्या सच में ये एक एग्ज़ाम हॉल है? हेवनली स्टार एकेडमी तो सच में ही कोई एवरेज पैलेस नहीं है। दूसरी तरफ ये झिंगे भी उस हॉल को देखकर सोच रहा होता है, क्या सच में यही एक टेस्ट हॉल है? लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। उसी वक्त पर वाइस प्रिंसिपल नीचे टेबल के ऊपर जोरदार अपना हाथ मारता है और सबसे कहता है, साइलेंस, सब लोग चुप हो जाओ, ये टेस्ट हॉल है और मैं जानता हूँ कि तुम सब लोग फ्रेशमैन हो और यहाँ पर पहली बार आए हो, फिर भी तुम लोगों को हेवनली स्टार एकेडमी के रूल को तो ओबे करना ही होगा। मैं इस हेवनली स्टार एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल हूँ, तुम लोग मुझे प्रिंसिपल सू के नाम से भी बुला सकते हो।
और आज मैं तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। जैसा कि तुम प्रत्येक टेबल के ऊपर देख सकते हो, हर टेबल के ऊपर 7 रेड सोल क्रिस्टल रखे हुए हैं। उन क्रिस्टल्स को तुम्हें सेंस करना होगा, तुम्हारे माइंड को डिटरमाइन करके और तुम्हारे इननेट टैलेंट को एक्टिवेट करके। जो बच्चा इनमें से 2 रेड सोल क्रिस्टल को सेंस कर पाएगा वो क्लास के अंदर एंटर कर पाएगा, और जो बच्चा इनमें से 3 सोल क्रिस्टल को सेंस कर पाएगा वो एक्सीलेंट टैलेंट वाला माना जाएगा, और उनमें से जो 4 सोल क्रिस्टल को सेंस करेगा उसे एक जीनियस की तरह माना जाएगा। लेकिन हाँ, जो बच्चे 3 और उससे ज़्यादा क्रिस्टल को सेंस कर पाएंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इस हेवनली स्टार अकादमी के किसी भी आउटस्टैंडिंग मास्टर को पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मास्टर हैं वे सारे 6th हेवनली लेयर के पावर हाउसेस हैं। और आज के दिन तुम लोगों के पास ये चांस है कि तुम अपने आप को प्रूव कर सको। अगर तुम लोग किसी एक भी क्रिस्टल को सेंस नहीं कर पाए या फिर 2 क्रिस्टल से कम क्रिस्टल को सेंस कर पाए तो तुम्हें यहाँ से अपने टीचर के साथ वापस लौट जाना होगा और अगले साल तक उसी के साथ ट्रेनिंग करनी होगी, और फिर नेक्स्ट ईयर जब एग्ज़ाम होगा तब तुम लोग यहाँ पर आ सकते हो। तो ठीक है चूसियान, जल्दी से एग्ज़ाम को स्टार्ट करो। ये सुनते ही मास्टर कहता है ठीक है, मैं एग्ज़ाम को स्टार्ट करने वाला हूँ। मास्टर का नाम चूसियान है लेकिन हम इन्हें मास्टर ही बुलाएंगे। और वो सभी बच्चों से कहता है कि सब स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक एक टेबल है तो उसके ऊपर जाकर बैठ जाओ। ये सुनते ही वे सारे स्टूडेंट भाग भाग कर एक एक टेबल के ऊपर बैठने लगते हैं, और मास्टर कहता है तुमको बस अपने हाथ को इन 7 सोल क्रिस्टल के ऊपर 2 इंच तक ले जाना है, और वहाँ पर ले जाकर तुम्हें इन्हें सेंस करना होगा अपने इन्हें टैलेंट से, और तुम्हें इन्हें छूना नहीं है। तो चलो स्टार्ट कर दो। ये सुनते ही ये झिंगे अपने मन में सोचने लगता है कि मैं इनमें से कितने को एक्टिवेट कर पाऊंगा, और तभी वे बच्चे अपने अपने क्रिस्टल को एक्टिवेट करने लगते हैं। और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि 3 सोल क्रिस्टल को सेंस कर लेता है। ये देखकर उसके पास में बैठे लड़के चौंक जाते हैं, और उनमें से एक कहता है क्या 3? उसने 3 सोल क्रिस्टल को सेंस कर लिया, वो भी इतनी जल्दी, ये कैसे हो सकता है? तभी दूसरे वाला लड़का कहता है एक नोबल मैन से इसी पावर की उम्मीद थी, लेकिन दूसरी तरफ उस लड़के के 3 सोल क्रिस्टल को एक्टिवेट करने के कारण उसकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो गया होता है, जिसके कारण वो वहाँ पर बैठा हाँफ रहा होता है। तभी प्रिंसिपल सू के पास बैठा एक एल्डर कहने लगता है कि वो बच्चा सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, मैंने उसे खोजा है, मेरी आंखें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं ना प्रिंसिपल सू। तभी उसके पास में बैठा एक और टकला मोंक जैसा एल्डर कहता है एक्सीलेंट, हमें उसके जैसी कुछ और डिसाइपल की ज़रूरत है जिन्हें हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सुनकर वहीं पर बैठा लियांग यू बड़े एटीट्यूड में कहता है कि मैंने इन प्रकार के कचरों को पहले बहुत देखा है, इसलिए अब मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल सू चौंक जाते हैं और लियांग यू की तरफ देखने लगते हैं। उसी वक्त पर लियांग यू भी उन क्रिस्टल को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि आज के दिन मैं तुम सब लोगों को दिखा दूंगा कि एक यंग मास्टर की रियल पावर क्या होती है। और दूसरी तरफ ये झींगे लियांग यू को सोल क्रिस्टल को सेंस करता हुआ देखकर अपने मन में सोचने लगता है क्या उसने 3 क्रिस्टल को सेंस कर भी लिया। तभी कुछ और लड़के होते हैं जो भी बात करने लगते हैं, सच में 3 क्रिस्टल वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, वो डार्क मून हाउस का यंग मास्टर होने के वर्दी हैं। इस पर लियांग यू हंसते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि मैं इससे भी कई ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ, और वो अपनी और भी ज़्यादा पावर को वहाँ पर रिलीज करने लगता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट चौंक जाते हैं और कहती ये क्या हो रहा है, क्या लियांग यू यहाँ अभी तक नहीं रुक रहा है। उसी वक्त पर चौथा सोल क्रिस्टल भी धीरे धीरे ब्लिंक करने लगता है, और जब लियांग यू अपनी पूरी पावर को लगा देता है तो वो चौथा सोल क्रिस्टल भी वहाँ पर पूरी तरीके से चमकने लगता है। ये देखकर वाइस प्रिंसिपल सू भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन
इन 4 क्रिस्टल को सेंस करने में लियांग यू की काफ़ी ज़्यादा पावर लग गई होती है और वो हाँफते हुए अपने हाथ को लेफ्ट राइट में घुमाते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन सब को करने में मुझे मेरी इतनी ज़्यादा पावर का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन सारे स्टूडेंट तो काफ़ी ज़्यादा चौंके पड़े होते हैं उन 4 सोल क्रिस्टल को चिमकता हुआ देखकर, और उनमें से एक कहता है 4, ये लियांग यू तो सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है जिसने 4 सोल क्रिस्टल को सेंस किया है। दूसरी तरफ लियांग यू अपने मन में सोच रहा होता है कि हालांकि ये 5th सोल क्रिस्टल क्यों सेंस नहीं कर पाया, मुझे लगता है कि मुझे तो 5th सोल क्रिस्टल भी सेंस करने चाहिए थे, लेकिन शायद 4 भी मेरे लिए काफ़ी होने चाहिए क्योंकि इनमें से किसी और ने अभी तक 4 सोल क्रिस्टल को बिल्कुल भी सेंस नहीं किया है। तभी उसके पीछे बैठे कुछ स्टूडेंट कहने लगते, वाओ वो क्या है, उस डायरेक्शन में देखो। ये सुनते ही तो लियांग यू भी चौंक जाता है और कहता है क्या क्या हुआ। और जब वो अपने साइड में देखता है तो वहाँ पर सू यून बैठी होती है जो भी अपनी पावर का यूज़ करके उन क्रिस्टल को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही होती है, और उसने 5 सोल क्रिस्टल को सेंस कर लिया होता है। ये देखकर लियांग यू अपने मन में सोचने लगता है क्या 5, सू यून 5 सोल क्रिस्टल को सेंस करने में कैसे कैपेबल हो सकती है। उसी वक्त पर वाइस प्रिंसिपल सू के पास बैठा वो एल्डर फिर से कहने लगता है हंसते हुए, अमेजिंग वाइस प्रिंसिपल सू, ये डिसाइपल तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इस पर वो टकला मोंक भी हंसते हुए कहता है रेयर, ये लड़की तो सच में रेयर और आउटस्टैंडिंग है। इस पर वाइस प्रिंसिपल सू उन्हें बताने लगता है कि ये यंग लेडी इटर्नल हेवन हाउस की तरफ से आई है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसने 5 सोल क्रिस्टल को सेंस किया है और इस प्रकार का टैलेंट सैकड़ों सालों में केवल 1-2 बार ही आता है। और दूसरी तरफ ये झींगे भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है और कहता है ओशम, सच में ये तो ओशम है। तभी लिन होंग ये झींगे को कोनी मारते हुए कहता है ये देखो, ये हमारे मोयन हाउस की लेडी की असली पावर है, क्या तुम्हारे में ऐसी कोई पावर है। और यहाँ पर लिन होंग इसलिए ऐसा कह रहा होता है क्योंकि उसकी ब्रांच फैमिली सुयुन की मैन फैमिली के अंडर में ही आती है, जैसे कि ये झींगे की एज्यूर फेदर फैमिली डार्क मून के नीचे आती है जो कि लियांग यू की फैमिली है। इस पर ये झींगे कहता है इसमें इतने ज़्यादा खुश होने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें इतना ज़्यादा खुश होना नहीं चाहिए। उसी वक्त पर वो स्टूडेंट्स की भी आवाज़ें आने लगती हैं जिनमें से एक हंसते हुए कहता है कि मैंने तो 3 क्रिस्टल को सेंस कर लिया है। तभी उसके पास बैठा दूसरा कहता है मैंने 2 क्रिस्टल को। तभी एक और कहता है मैंने भी 2 क्रिस्टल को सेंस कर लिया है, मैं भी पास हो गया हूँ। तभी एक और की आवाज़ आती है कि ये कैसे हो सकता है कि मैं सिर्फ एक सिंगल क्रिस्टल को ही सेंस कर पाया हूँ, ये तो गलत है। और वो वहाँ पर अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, तो इनमें से कोई भी क्रिस्टल चमक क्यों नहीं रहा। उसी पर उसके पास में बैठा एक नोबल फैमिली का मेंबर कहता है कि ऐसा परेशान होने की क्या ज़रूरत है, ब्रांच फैमिली में तो ये नॉर्मल होता रहता है, तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होना नहीं चाहिए। ये सुनते ही पास में बैठा ये झींगे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो भी तो एक ब्रांच फैमिली से ही आया होता है। तभी लिन होंग ये झींगे से कहता है चलो स्टार्ट हो जाओ ब्रदर ये झींगे, अब हमारी टर्न है। ये सुनते ये झींगे और लिन होंग एक साथ ही उन क्रिस्टल को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर बैठा ये झींगे तो काफ़ी ज़्यादा चिंतित होता है जिसके कारण उसका पूरा कॉन्सेंट्रेट उन सोल क्रिस्टल को सेंस करने में होता ही नहीं है। उसी वक्त पर वहाँ पर बैठा एक निंजा के जैसा एल्डर कहता है कि इन दोनों लड़कों को देखने से तो लगता है कि ये दोनों ही ब्रांच फैमिली से आए हैं। इस पर वो पहले वाला एल्डर हंसते हुए कहता है ब्रांच फैमिली के बच्चे सच में ये काफ़ी ज़्यादा वर्ष होते हैं, इनमें कोई भी टैलेंट नहीं होता है। इस पर वो निंजा जैसा एल्डर कहता है मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, इनके अंदर काफ़ी लो पावर है, फिर भी हमें इन्हें देखना होगा। उसी वक्त पर लिन होंग धीरे धीरे 3 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देता है। यह देखकर प्रिंसिपल सू चौंक जाते हैं और कहते वाओ क्या टैलेंट है स्टूडेंट का, तो ये उन टिपिकल मैन फैमिली के लोगों के बराबर का है। ऐसा केस
ज़्यादातर सामने बिल्कुल भी नहीं आता है। दूसरी तरफ 3 क्रिस्टल को एक्टिवेट होता हुआ देखकर लिन होंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है, मैं 3 सोल क्रिस्टल को सेंस करने में कैपेबल हो गया हूँ। ये झींगे ब्रदर देखो, मैंने इसे कर दिखाया। और जैसे ही वो ये झींगे की तरफ देखता है तो ये झींगे वहाँ पर उदास बैठा होता है। ये देखकर लिन होंग कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो। तभी उसकी नज़र ये झींगे के सोल क्रिस्टल के ऊपर जाती है, जिनमें से एक भी चमक नहीं रहा होता। ये देखकर वो चौंकते हुए कहते, क्या एक भी नहीं, ये कैसे हो सकता है। ये सुनते ही ये झींगे के वहाँ पर पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराने लगता है। तब लिन होंग कहता है, क्या बात हुई ये झींगे, इनमें से कोई भी रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है। ये सुनते ही पास में बैठा लियांग यू भी जोर जोर से हंसने लगता है और लियांग यू को अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर ये झींगे वहाँ पर और भी ज़्यादा घबराने लगता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। तब लिन होंग जोर से चिल्लाता है, लियांग यू चुप हो जाओ। लेकिन लियांग यू तो जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, सच में ये तो कचरा है, कचरा। ये एक सिंगल सोल क्रिस्टल को भी सेंस नहीं कर पाया, मैं तो हंस हंस के यहाँ पर मर जाऊंगा। यह सुनकर वाइस प्रिंसिपल सू भी अपने मन में सोचने लगते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, मैंने पहले ऐसे कभी नहीं देखा। तभी वो पहले वाला एल्डर कहता है कि मुझे तो पता ही था कि हम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये तो बेकार स्टूडेंट है। इस पर वो टकला मोंक भी कहता है कि मैंने भी इस प्रकार के केस को पहले कभी नहीं देखा, जो एक सिंगल सोल क्रिस्टल कोर को भी सेंस ना कर पाए, ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर वहाँ पर बैठे बाकी के स्टूडेंट काफ़ी चौंक जाते हैं और वो सारे के सारे ये झींगे को घूरने लगते हैं। तभी लियांग यू भी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेवनली स्टार एकेडमी के अंदर आने की, जबकि तुम एक सिंगल सोल क्रिस्टल को भी सेंस नहीं कर पा रहे हो। तुम वहीं पर लौट जाओ जहाँ से तुम आए हो लड़के, तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। और सबको अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर और लियांग यू की ऐसी जलीकटी सुनकर वहाँ पर बैठा ये झींगे घबराने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल, ये तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। तभी बाकी के सारे लड़के उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और ये झींगे को वे सारे एक प्रकार के घोस्ट की तरह दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि वे सारे ये झींगे के ऊपर टोंट कर रहे होते हैं। उनमें से तो एक कहता है, क्या मजाक है, ये लड़का तो सच में ही वेस्ट है, ये मार्शल हेवनली एकेडमी के अंदर मार्शल आर्ट को स्टडी करना चाहता है, लेकिन ये एक सोल क्रिस्टल को भी सेंस नहीं कर पाया। हाहा, मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगा, अपने घर चले जाओ कचरे, तुम्हारे यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, तुम अपने घर में चले जाओ, निकल जाओ निकल जाओ। और बार बार यही आवाज़ें सुनकर वहाँ पर ये झींगे का सर फटने लगता है और वो कहने लगता है, प्लीज़ शांत हो जाओ। उसी वक्त पर लिन होंग ये झींगे के ऊपर चिल्लाता है, ये झींगे रिलैक्स हो जाओ। इस पर ये झींगे कहता है, लिन होंग मैं एक भी सोल क्रिस्टल को फील नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तब लिन होंग ये झींगे को हिलाते हुए कहता है कि तुम्हें पहले शांत होना चाहिए, बिल्कुल भी उदास मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर यह झींगे कहता है, लेकिन मैं एक सोल क्रिस्टल को भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ और इनमें से एक भी सोल क्रिस्टल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। इस पर लिन होंग कहता है, तुम्हें फिर से ट्राई करना चाहिए। ये सुनते ही ये झींगे चौंक जाता है। तब लिन होंग बताने लगता है कि तुम्हें अपने माइंड को किसी दूसरी चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, अपने अटेंशन को फुल्ली तरीके से सोल क्रिस्टल के ऊपर सेंस करने में लगा दो और अपने आप को काम रखो और अपने हार्ट को पूरी तरीके से इसकी तरफ ही डाइवर्ट कर दो और किसी भी तरफ भटकने मत दो और फिर से ट्राई करो, तुम ऐसा कर पाओगे। ये सुनते ही ये झींगे को थोड़ा सा एनर्जी मिलती है और वो फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर उन सोल क्रिस्टल को फिर से सेंस करने के लिए अपनी पावर को बाहर निकालने लगता है। ये देखकर लिन होन जो बिल्कुल उसके पास बैठा होता है वो सोचने लगता है कि ये झींगे के पास से तो जो प्रेशर निकल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन दूसरी तरफ लियांग यो तो कहता है कि कोई भी मैटर नहीं करता कि तुम कितनी बार भी कोशिश करो, ये सब कुछ यूजलेस है। तब वहाँ पर बैठा ये झींगे चिल्लाते हुए कहता है कि मैं फाइटिंग करता रहूँगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं इसे करके रहूँगा, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूँ। और जैसे ही वो अपनी और भी ज़्यादा पावर को एक्टिवेट करता है
तो धीरे धीरे 4 क्रिस्टल वहाँ पर टिंगल करने लगते हैं। ये देखकर पास में बैठा लिनहोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है 3 सोल क्रिस्टल वो एक्टिवेट हो गए हैं, वो भी इतनी जल्दी। सच में तुम तो अमेजिंग हो ये झिंगे ब्रदर। उसी वक्त पर सामने बैठे वाइस प्रिंसिपल सू भी कहते सच में ये लड़का पहले थोड़ा चिंतित था इसलिए ध्यान नहीं दे पा रहा था। दूसरी तरफ लियांग यू कहता है डेमिट ये क्रिस्टल तो बस धीरे धीरे ब्लिंक कर रहे हैं, ये सिर्फ टाइम का वेस्ट है और कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि अब इसे छोड़ देना चाहिए। चलो फिर भी मैं देखना चाहूँगा कि तुम कितने ज़्यादा क्रिस्टल को एक्टिवेट करते हो। और उसी वक्त पर चौथा क्रिस्टल भी पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और लियांग यू धीरे धीरे उन क्रिस्टल को काउंट करने लगता है। और जैसे जैसे वो काउंट करता जाता है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज होते जाते हैं। 1 क्रिस्टल, 2 क्रिस्टल, 3 क्रिस्टल, 4 क्रिस्टल, ये कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर बैठा लिनहोंग काफ़ी एक्साइटेड तरीके से चिल्लाते हुए कहता है कि ओशम ये झींगे तुमने तो सच में 4 सोल क्रिस्टल को सेंस कर लिया है, लेकिन ये झींगे अभी भी अपनी आंखें नहीं खोल रहा होता और वो फुल्ली कॉन्सेंट्रेट में आ जाता है और बाकी सारी बातों को पूरी तरीके से अपने माइंड से बाहर निकाल देता है। वो सोचने लगता है स्ट्रेंज मैं काफ़ी ज़्यादा वार्म और कंफर्टेबल फील कर पा रहा हूँ। मैं फील कर सकता हूँ कि मेरे बॉडी के बिंदु धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। ये देखकर वहाँ पर बैठा वो पहले वाला एल्डर कहता है सच में ये तो रेयर टैलेंट है। मैंने ओल्ड मैन पहले मिसजज कर लिया था इस लड़के को। तभी वो टकला मूंग भी कहता है सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा पहले एक्सीलेंट हो चुका है। एक ब्रांच फैमिली में ऐसा बच्चा कभी निकल के नहीं आता। जब इसने 3 सोल क्रिस्टल को सेंस कर लिया था, लेकिन मैं तो इसके टैलेंट से काफ़ी ज़्यादा शौक हूँ क्योंकि इसके बाद इसने 4th वाले को भी सेंस कर लिया है। लियांग यू चिल्लाते हुए कहता है आप सब लोग ये क्या मजाक कर रहे हैं, ये कमीना सिर्फ लकी हो सकता है क्योंकि ये एक स्टार मार्शल आर्टिस्ट यूजर है और ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। ये सुनकर वहीं पर बैठे वाइस प्रिंसिपल सू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है लियांग यू के ऊपर और वो कहते हैं तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो लड़के, ये सिर्फ लक की बात नहीं है, इस यंग मैन में सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। तुम चुप रहो, तुम्हें बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जू युन भी ये झींगे की तरफ ही देख रही होती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गई होती है ये झींगे के टैलेंट को देखकर। लेकिन ये झींगे अभी भी लगातार अपनी पावर को रिलीज करता ही जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मैं 2 और सोल क्रिस्टल को सेंस कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने पहले से ही कितने सारे क्रिस्टल को सेंस कर लिया है क्योंकि मेरी आंखें क्लोज हैं। तो क्या मुझे मेडिटेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। उसी वक्त पर वाइस प्रिंसिपल सू ये झींगे के अंदर से निकल रहे पावर प्रेशर को फील कर कर चौंक जाते हैं और कहते ये प्रेशर कैसा हो सकता है। तभी ये झींगे भी उन बाकी के 2 क्रिस्टल को भी एक्टिवेट कर देता है, फिर एक गहरी सांस छोड़ता है। ये देखकर लियांग यू, लिनहोंग और झू युन तीनों ही काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ये झींगे ने पूरे 6th क्रिस्टल को ही सेंस कर लिया होता है और उसकी टेबल के ऊपर सिर्फ एक ही क्रिस्टल पड़ा होता है। ये देखकर वो टकला मोंक वाला एल्डर कहता है क्या इस ओल्ड मैन की आंखें खराब हो गई हैं, इस बच्चे ने सच में 6 सोल क्रिस्टल को सेंस कर लिया है। इस पर पास में ही बैठे वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर कहा जाता है कि 5 सोल क्रिस्टल को सेंस करने वाला टैलेंट सैकड़ों सालों में एक बार फाउंड किया जाता है, तो ये जो टैलेंट है 6 सोल क्रिस्टल को सेंस करने वाला, ये तो हजारों सालों में भी एक बार ट्राई किया जाता है। सच में 6 स्टार सोल क्रिस्टल के सेंस करने वाले इस टैलेंट के साथ हमारी हेवनली स्टार अकादमी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएगी। उसी वक्त पर ये झींगे को एक झटका सा लगता है और वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने लगता है। उसी वक्त पर उसके कानों में किसी की आवाज़ पड़ती है, बिग ब्रदर झींगे। ये सुनते ही जब झींगे मुड़कर उसकी तरफ देखता है तो वो लिंग होंग होता है जो कि खुशी के आंसुओं के साथ रो रहा होता है और कहता है तुमने ये कर दिखाया, सच में तुम्हारे पास तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर के जैसा टैलेंट है। और फिर वो ये झींगे के कंधे को थपथपाते हुए कहता है तुमने अच्छा शो दिखाया है झींगे। ये सुनकर पास में बैठे लियांग यू की तो जल भून जाती है
और वो कहता है ये कैसे हो सकता है। और दूसरी तरफ जू यून भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गई होती है, लेकिन अपनी इतनी सारी पावर का यूज करने के कारण ये झींगे का सर थोड़ा दुखने लगता है, जिसके कारण वो अपने सर को पकड़ते हुए कहता है ये तुम क्या कह रहे हो लिनहोंग, क्या हुआ है यहाँ पर। इस पर लिंगहोन बताने लगता है कि झींगे तुमने यहाँ पर 6 सोल क्रिस्टल को एक्टिवेट कर दिया है, जो कि हमारी सिटी की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एम्परर ने ही किया था। उनका टैलेंट बिल्कुल तुम्हारे बराबर है या फिर तुमसे थोड़ा हायर ही होगा। ये सुनकर ये झींगे कहते क्या, तुमने क्या कहा, जरा फिर से बोलना, मैंने सुना नहीं। और तभी वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहते हैं क्या 6 सोल क्रिस्टल मैंने किए हैं। इस पर लिनहोंग कहते हैं हाँ, 6 सोल क्रिस्टल सारे के सारे स्पिरिट क्रिस्टल तुम्हारी टेबल के ऊपर रखे हुए हैं जो साइन कर रहे हैं, तुम खुद ही देख लो, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। ये सुनते ही ये झींगे जब अपनी टेबल की तरफ देखता है तो वहाँ पर 6 क्रिस्टल साइन कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वह अपने मन में सोचने लगता है सच में यहाँ पर तो 6 क्रिस्टल साइन कर रहे हैं। और फिर वो गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है इस केस में मैं पक्का अब हेवनली स्टार एकेडमी में रहने के लिए काबिल हो जाऊंगा। और उसे मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही होती है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।